अनिका, मैं आता हूँ इस पे, ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन आमिर, पिछले ब्रेक से पहले अनिका ने एक पासिंग रिमार्क दिया था और वो आगे निकल गई थी और मैंने उस वक्त रोका नहीं था, बिकॉज आई न्यू कि मैं बाद में आऊँगा उसके ऊपर। और वो शी मे बी डज़ नॉट रियलाइज़ कि मैंने वो कैच कर लिया था। जो फौज या पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिशियंस ओवर आर्मी की बात कर रही थी, एक्चुअली वो एक बड़ा सटल रेफरेंस था ऑफ मैनी थिंग्स। देखें, मैं एक फ़ौजी का बच्चा हूँ, फ़ौजियों का भाई हूँ, फ़ौजी ख़ानदान से हूँ, एयरफोर्स वाले मेरे ख़ानदान के, नेवी वाले मेरे ख़ानदान के। तो मैं कैटेगोरिकली एक बात कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्म फोर्सेस बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, उसको कमतर नहीं समझना चाहिए। और अब कभी भी मैं तो इस फेथ पे हूँ कि अपने दुश्मन को कमतर नहीं समझना चाहिए आदमी को, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिछले 20 साल में हम ये देख रहे हैं कि उनके पॉलिटिशियंस ने अपनी करप्शन को मद्देनज़र रखा है और फ़ौज की ज़रूरत को नहीं। तो वो हमसे 11 गुना ज़्यादा बजट है उनका, लेकिन वो मैसिव करप्शन की नज़र होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो। और उस वजह से उनकी जो मिलिट्री मैकेनाइजेशन है, ये इक्विपमेंट्स वगैरह हैं या आर्म्स एंड आर्मामेंट्स हैं, उनके आपस में आप देखें कोऑर्डिनेशन से कोई नहीं है। 100 राफेल अभी एडिशनल लिए उन्होंने फ्रांस से, लेकिन फ्रांस ने राफेल का सोर्स कोड अभी फिर उनको देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी वजह है कि जिस वक्त उसको सिंक करेंगे S-400 से, दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम से जो कि रशियन है, या Su-30 से, तो वो जो है रशियंस को बताना पड़ेगा सोर्स कोड क्या है, तब वो जाके सारी एक लिंक वन बनेगा। रशियंस को पता चलता है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, 2 साल में राफेल बना के खड़ा कर देंगे। सो आई मीन नोबडी एक्चुअली थॉट ओवर देयर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं और डिसीजन मेकर्स हैं, वो खुद अपनी फौज के लिए जिल्लत का बायस बने? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, आपने म्यूट किया हुआ है। वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है MUTE, उसको दबा दें। अंग्रेजी तो पढ़नी नहीं आती, लेकिन हाँ मुझे चले, मसला कि ठीक है, आ मेरी गया। तरफ से अब मेरी आ तरफ से गया। अनम्यूटेड। ओके। आपने म्यूट किया हुआ है, आपके ये जो नन्हे बच्चे बैठे हुए हैं हाँ भाई, पीछे। ये नन्हे फिरौन की उम्र के सारे के सारे हाँ, नन्हे बच्चे। एक तो मैंने जो है ना, अभी यहाँ से ट्रॉफी भिजवाऊंगा मैं अनीका निसार को। वो ये डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जीत गई है, ये जो उसने तकरीर की है ना। तो उसके बाद जो है, इसको तमगा भी भेजेंगे और इसको तमगा तो उसको मिल देखें। गया। हाँ, तमगा मिल गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ। अरे हम एक दूसरा वाला जर्नलिस्टिक तमगा भी भेजेंगे। वो जो आपका सवाल था ना, उसका एक छोटा सा एक नन्ना सा जवाब। 1971 के अंदर आई वाज जस्ट जॉइनिंग प्राइमरी स्कूल, और उसके अंदर भी मैंने ये जज्बा देखा था कि लाहौर के ऊपर जब जहाज अटैक करने आते थे ना, यकीन करें मुबशर, बच्चे जो है ना, बच्चे बड़ों को तो छोड़ दें, वो गुलेलें लेके पत्थर मार रहे होते थे, एज इफ कि वो गुलेलों से जहाज गिरा देंगे। ये चीजें हमने लाहौर के अंदर देखी हैं, समराबाद में, और बिल्कुल अर्ली टाइम का जो गुलबर्ग था। ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ आपको। सेकेंडली, जो नगमे चल रहे थे, हमें नहीं पता था कि उसका एंड क्या होगा जंग का, ठीक है ना। लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया था कि ब्लैकआउट्स नहीं करने देने, हमने अपने घरों के शीशों पे काला कागज नहीं लगाना, ठीक है। तो जज्बा जो है वो हमेशा से होता था। लोग खड़े होते थे, जैसे फौजी ट्रक और जीपें जानी शुरू हुई हैं। मुझे मुझे तो इसलिए याद है कि फिर गवर्नमेंट ने कहा अच्छा आप ब्लैकआउट नहीं करते, ब्राउन आउट कर लें, और फिर खाकी रंग के कपड़े लगाया करते थे। आखिर अब रंग के, ब्राउन आउट ठीक है ना। होता था। लोग जो है ना, वो मोमबत्तियां लेकर तकसीम करते थे। वो जो बदमाश गुंडे थे ना, वो शरीफ बने हुए थे उन दिनों में। बट एनी वे, कमिंग बैक टू जो आपने पूछा, देखिए मेरी बात सुने। ये जो आपने बात की है ना, कि फौज जो है उनकी प्रोफेशनल है, बिल्कुल है। लेकिन कई दफा जो जंग स्टार्ट करने का, यानी जो इनिशिएशन है ना, वो अगर फौज की तरफ से ना आ रहा हो तो फौजें कोटी खाती हैं, ठीक है ना। अगर फर्ज किया पॉलिटिशियन जिनकी पॉलिटिक्स जो है वो कमजोर हो रही हो, और वो अपनी पॉलिटिक्स को कमजोर करने के लिए अपनी फौज को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो फिर वही होगा जो हिंदुस्तान के साथ हुआ। ये इसकी एक और ताज़ा मिसाल भी है, और ताज़ा से नहीं, एक से ज़्यादा मिसालें हैं। कि जिस वक्त अमेरिका की फौज तैयार नहीं थी जंग लड़ने के लिए, अमेरिका ने फौजों को भेजा है थिएटर के अंदर, और फिर उनको कुट पड़ी है। आजकल वो फंसे हुए हैं ईरान के साथ भी, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि जब इंडिया को जिस तरह ये पता लगा है कि वो डायरेक्टली तो पाकिस्तान के साथ फड्डा लेने की या पोजीशन में नहीं है,
लेकिन वो अपने जख्म चाटता रहेगा ना, बहुत अरसे प्लानिंग करता रहेगा। उसने प्लानिंग क्या की? उसने अफगानिस्तान को उकसाना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्हें कहा मुसलमान मुसलमान मरेंगे, पश्तून प्लानिंग क्या है, मरेंगे। इसराइल और यूएई के साथ डिफेंस पैक कर लेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको याद करें, फिर मैं हिस्ट्री से जो है कि मिसाल देता हूँ। अर्ली 2000 के अंदर मुझे याद है, पाकिस्तान के एक जो है वो इंटीरियर सेक्रेटरी थे, कमाल शाह। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बाज दोस्त मुल्कों की एजेंसियां भी गंदा खेल खेल रही हैं। और ये चीज़ फिर 2012 में जो उस वक्त जो आईजीएफसी थे, उबैदुल्ला खटक जर्नैल थे, मेजर जनरल, उन्होंने तो बाकायदा कहा था 20 से ज्यादा मोस्टली फ्रेंडली कंट्रीज। इंडिया के लिए तो ये एक जो है इतना बड़ा मौका है इस वक्त दोबारा, कि वो पाकिस्तान को दोबारा तंग करे। लेकिन पाकिस्तान ने एक और जो है ना रेड लाइन क्रॉस की है। पाकिस्तान बड़े अरसे से तालिबान को डिप्लोमेटिकली बता रहा था कि भाईजान, ये अपने इलाके में जो अपने गुंडे बिठाए हैं, इन्हें कंट्रोल करें, इन्हें कंट्रोल करें। हमारे ऊपर इल्ज़ाम थे जी आपने फलानी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ सुलह कर ली थी, फलानी कर ली थी, कर ली होगी। लेकिन इस वक्त जो अज़्म है ना यहाँ पर, जिसको हम ये कहते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, उन्हें कहा यार मेरा ख्याल है बातों का वक्त ख़त्म हो गया। जिस तरह हमने इंडिया की फैंटी लगाई थी ना, अब ज़रूरी है कि अफगानिस्तान की फैंटी लगाए। ये नहीं हो सकता कि हर थोड़े दिनों के बाद हमारा कोई कर्नल, कोई मेजर, कोई कप्तान, इतने सारे जो है हमारे जवान, ये शहीद होते रहें और हम ये कहें कि जी कंट्रोल करें, और वो कह रहे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी ज़मीन किसी के खिलाफ। नो, उनके कॉल और फेल में तजाद था। पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया है। और जो दुनिया है ना, पहली दफ़ा, आपको भी पता होगा मुबशर, दुनिया ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया कि हम अपने से छोटे मुल्क के अंदर जाके एक ऐसी हुकूमत जो तो है ही नहीं, उसको कुट लगाई है। तो पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश किया है बोथ ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ऑन द वेस्टर्न साइड। ठीक है, और साथ साथ उन दोस्त मुल्कों को भी जहां से बैठ के अफगानिस्तान के अंदर दरअंदाजी होती थी, जहां से बैठ के केपी के अंदर होती थी, कि भाईजान अगर नहीं होगा ना तो फिर हम आपके साथ भी उसी तरह निपटेंगे। हो सकता है डायरेक्ट जंग ना करें, लेकिन तरीका जो है ना अब वो है कि पाकिस्तान इज अपिंग इट्स गेम, और पाकिस्तान जो है ना अपने डिफेंस के लिए ऑफेंस करने से बाज नहीं आएगा। आई थिंक वी हैव चेंज्ड सिंस लास्ट मे। ठीक है ना, तो इंडिया जो है वो तो जो करता रहेगा, अभी फिल्में बनाएगा धुरंधर टाइप, अगली दफा फिर छुछुंदर टाइप फिल्में बनाएगा, फिर कोई लंगूर होगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर की जगह। लेकिन ये जो मोदी है ना, मैं सिर्फ मशवरा देना चाह रहा हूं, हमें ये चाहिए जो हम नहीं कर रहे। हो सकता कर रहे हो, हमें तो पता नहीं उस चीज का, किसी और स्केल के ऊपर। वी नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग टू दी एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी हिंदुआ फोर्सेस इंडिया। साउथ का इंडिया जो है वो नॉर्थ के इंडिया के साथ बैठता नहीं है। उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे नैरेटिव डिफरेंट है। वी नीड टू स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स इन इंडिया हु आर नॉट एंटी पाकिस्तान। वी आर नॉट डूइंग दैट। हमने इसको टोटल कट ऑफ किया हुआ है। आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट पॉइंट। तो एक और पॉइंट भी मुझे बता दें कि ये भी तो फैक्ट है ना कि इंडिया जो है वो चाणक्य डॉक्ट्रिन के ऊपर अमल करता है, जो डिसेप्शन के ऊपर, फॉल्सहुड के ऊपर, डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करता है। लेकिन वो ये भूल के कि उसका आखिर क्या हुआ था और कितना ब्रूटल उसका अंजाम हुआ था। मुबशर नहीं, मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है कि देखें, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, चाणक्य का एक जो है हिस्ट्री वो ये है कि वो इंडिया के अंदर पैदा हुआ था। दूसरा ये था वो यहाँ टेक्सला के पास जो यूनिवर्सिटी थी यहाँ पढ़ता रहा था। अगर फर्स्ट किया देखें, पाकिस्तान जो है वो 1947 में बना है, लेकिन ये रीजन जो है इसकी एक रिच हिस्ट्री है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया की सिविलाइजेशन से पुरानी सिविलाइजेशन है। हमें अपनी हिस्ट्री को, अपने एरियाज को जो है वो चेरिश करना चाहिए। इसके अंदर जो जो लोग आते रहे और आस्ता आस्ता जब मुसलमान आए, मुसलमानों ने कंट्रोल किया, ठीक है ना, तो हमें इसमें रिलीजन जो है उसका एक एलिमेंट ज़रूर है, लेकिन जो हिस्ट्री है, तो चाणक्य जैसी जो बातें हैं ना, वो इब्ने खुल्दून ने भी की हुई हैं। वो भी बहुत सारे मुसलमान बादशाहों का एडवाइजर था। जो उसकी हिस्ट्री है मुकदमा के अंदर जो लिखी हुई है, वो चाणक्य से बहुत आगे की हिस्ट्री है। देखें, जो स्टेट क्राफ्ट है ना, उसके अंदर मोहब्बतें जो है ना छोटी किस्म की, जो असबियत बेस्ड होती हैं, यानी लैंग्वेज एक असबियत है, मजहब एक असबियत है, रंग एक असबियत है, जोग्राफी एक असबियत है। जब हमने एक नेशन स्टेट बनाई थी, हमें आई थिंक दिस इज टाइम नाउ दैट वी शुड स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स और देखना शुरू करें कि पाकिस्तान जो है वो एज ए नेशन स्टेट किस तरह इतने डिफिकल्ट रीजन में जो है एग्जिस्ट करेगा और इंटरेक्ट करेगा। क्यों? हमारे दोनों तीनों तरफ जो सिविलाइजेशंस हैं, ये 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार साल की लिविंग सिविलाइजेशंस हैं।